लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। मलबे की वजह से शोलों तक पानी पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को करार दिया गया। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर खाकिस्तर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,451 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चीन ने ब्राजील पर आयद 50% टैरिफ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का ब्राज़ीली सदर के मुशीर से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी फैसले को आलमी तिजारती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, ब्राज़ील पर दबाव अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्राज़ील की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अमरीकी सदर को नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम किया। कहा, मुआहिदे खत्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी शरीक थे। बनू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हवेद में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। अवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। दहशतगर्दों को पनाह देने या किसी किस्म का ताउन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस घर से सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई उसे मिसमार कर दिया जाएगा। साहिवाल में CCD पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, 2 फरार। हलाक मुलजिम की अब्दुल रशीद के नाम से शनाख्त। गुज़िश्ता रोज 2 कारों में सवार खातून और 4 मुसल्लह अफराद ने एक नौजवान को अगवा करने की कोशिश की थी। और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने तुफैल आबाद में शहीद के मज़ार पर हाज़री दी। GOC ने सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन। जिन ममालिक से अमरीका को तिजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। जिन ममालिक से तिजारती खिसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा। 26 ममालिक पर 15% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 19, बांग्लादेश 20, इराक पर 35% टैक्स आयद, शाम 41, म्यांमार 40, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लागू होगा। स्विट्ज़रलैंड 39, कनाडा 35, तुर्की 15, जनूबी अफ्रीका 30% टैरिफ देगा। अमरीका के इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? यह सियासत नहीं चलेगी। आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली जो कार्रवाई है उस पे एक्शन नहीं रुकेगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस एक्शन को। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया। भत्ता देकर जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों से क्या लड़ेंगे। 2015 के बाद PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। दहशतगर्द ANP और JUI को निशाना बनाते हैं लेकिन PTI को नहीं। मुल्क में मुनाफिकाना सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं।
पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, हमने हिम्मत नहीं हारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन से अब मुल्क संभल चुका, तरक्की और खुशहाली अमन की राह पर है। नायब वजीर आजम इसाक डार की बरी अवाम दरबार पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जंग में भारत को शिकस्त देकर साबित किया कि हम हर मुहाज पर तैयार हैं। हुंजा में हीट वेव के बायस ग्लेशियर फट गया। हसनाबाद में जमीनी कटाव, शाहराह खराक्रम को नुकसान, ट्रैफिक को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंजा, घांच और शगर के नदी नालों में तोगयानी मतवक्के। गिलगित चित्राल रोड खलती के मकाम पर 8वें रोज भी बदस्तूर बंद। दरिया पार जाने वाली मशीन दरिया में फंस गई। एक्सवेटर के ऑपरेटर को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कच्चे के इलाके में दरियाई सिंध के कटाव में तेजी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के सारी इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बच्चों की मौज मस्ती में मजीद एक्सटेंशन। पंजाब में सरकारी निजी स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई, नोटिफिकेशन जारी। एमडी कैट के इम्तहानात 5 अक्टूबर को होंगे। फीस 9,000 रुपये मुकर्रर। इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। पीएमडीसी ने ऐलान कर दिया। पंजाब के उम्मीदवारों का टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का टेस्ट यूनिवर्सिटी कोयटा लेगी। वफाक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और रियाज के उम्मीदवारों का टेस्ट शहीद जुल्फिकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लेगी। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजरों की गिरफ्तारी के कानून में नरमी। FBR के मुताबिक मुलविस अफराद की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार अफसर या अमला भी जद में आएगा। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजरों की गिरफ्तारी से पहले मुशावरत लाजमी करार। मशकूक, जाली या फ्लाइंग इनवाइसेस में मुलविस अफराद की जांच पड़ताल भी की जाएगी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नापरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। कमी अप्रैल ता जून की समाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई है। इतलाक अगस्त से अक्टूबर 3 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। नापरा ने जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में भी 77 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। इतलाक अगस्त के बिलों में होगा। पसंद की शादी पर कानूनी चाराजोई ना किया करें, बुरी बात है। जब बच्चों की खास उम्र हो जाए तो वो अपने फैसले खुद करते हैं। चीफ जस्टिस के पसंद की शादी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने वालिद से कहा कि आपकी बेटी ने बयान दिया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, ऐसे इश्यूज अदालत में नहीं लाने चाहिए। लड़की के वालिद ने सदा की, अदालत मेरी बात तो सुन ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अगर आपको सुनेंगे तो फिर हम कुछ और भी करेंगे जो हम नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने लड़कियों से कहा कि आप बेटियां हैं, वालिद ने केस किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि राबिता मुनक़ता कर दिया जाए। जो हो गया सो हो गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। खातून हिरासानी केस में CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने 25 लाख का जुर्माना जमा करवा दिया। मोनस अलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम नासिर सिंध हाई कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दी। गुज़िश्ता माह सूबाई मोहतसिब ने मोनस अलवी को खातून से हिरासानी के इल्जाम में ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। ट्रंप और पुतिन का मुलाकात पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और रूसी सदर में मुलाकात अगले हफ्ते होगी। तैयारियां शुरू कर दी गई। रूसी तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप और पुतिन में मुलाकात की जगह पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील। कहा ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का नई मरदमशुमारी में गैर मुल्कियों को शुमार न करने का ऐलान। रोम में इतालवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती का मुनफरद अंदाज। इतालवी पार्लियामेंट में 5 स्टार मूवमेंट के अरकान फ़लस्तीनी परचम के रंगों में मलबूस होकर इजलास में शरीक हुए।
अरकान का कहना था कि आज परचम नहीं लहराया क्योंकि आप परचम छीन लेंगे, लेकिन हमने अपने जिस्म पर सजा लिया है। फ्रांस के जंगलात में लगी आग बेकाबू बेरहम शोलों ने 39,000 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात को जला कर राख कर दिया। एक शख्स हलाक और 9 जख्मी, मुतअद्दिद अफराद लापता। 2000 से जायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। फ्रांसीसी हुकाम ने आतिशज़दगी को 80 साल तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली तनाज़े में शिकार, पीसीबी ने बल्लेबाज को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हैदर अली को मैनचेस्टर में खातून से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में 3 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया। कौमी क्रिकेटर को जमानत मिल गई है, ताहम पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त करके आर्जी तौर पर बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक हैदर अली को 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब किया गया है। एशिया कप हॉकी, भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब। बांग्ला हॉकी फेडरेशन एशिया कप में शिरकत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पीएचएफ के सदर तारिक भुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने एशिया कप खेलने से इनकार नहीं किया। एशिया कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है।